हार जय छत्तीसगढ़। मैं बद्रीनाथ मरावी और आप देख रहे हैं वाई न्यूज़ इंडिया। आज हम मौजूद हैं रायगढ़ जिला के विकासखंड घरघोड़ा के अनुविभागीय अधिकारी के प्रांगण में और आइए जानते हैं नागरा मुड़ा तमनार के बहुत से किसान हैं। कल परसों एक घटना घटी थी वहाँ, उस विषय को लेकर के जिला कलेक्टर, वन विभाग के अधिकारी, सभी जो आला अधिकारी हैं उनसे मिल रहे हैं और आज थाना और अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय आए हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ विषय को लेकर के आए थे और आगे उनकी क्या कुछ रणनीति है विषय को लेकर के। आज राजेश मरकाम हूँ और जल जंगल जमीन पर्यावरण बचाओ आंदोलन पूरे रायगढ़ क्षेत्र में हम रायगढ़ जिला में चलाते हैं। अभी नागरामुड़ा गांव के ग्रामवासियों के द्वारा सूचना मिला कि जिंदल कंपनी के द्वारा वहां के जो जंगल हैं वहां को अवैध रूप से कटाई किया जा रहा है और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं बीडीसी कन्हई पटेल जी, उन्होंने बताया कि बिना ग्राम सभा सहमति के वहाँ के जंगल की कटाई की जा रही है, जिसके विरोध में ग्रामवासियों ने उनको विरोध किया कि हमारी जंगल को मत काटो। और इसके लिए ये लोग विरोध किए तो वो लोग अपना मशीन वगैरह छोड़ करके वहाँ भागे हैं और वो मशीन इन लोग के पास में अभी है। तो अभी उस चीज़ की सूचना देने के लिए, उस कटाई जो हो रहा है उसकी सूचना देने के लिए पूरे ग्रामवासी आज थाना पहुँचे हैं। कल एसडीएम ऑफिस और आज एसडीएम ऑफिस जाएंगे, कल डीएफओ से भी मुलाकात हुई और संबंधित वन मंत्री और कलेक्टर को भी इसकी सूचना दे दी गई है। उनके द्वारा क्या कुछ कहा गया? जिस प्रकार इस क्षेत्र में हमेशा ग्राम सभा की बात उठती है, तो यहाँ भी उसी प्रकार की बात निकल के आई या फिर वो आप जिस प्रकार हमेशा भी कहा जाता है फर्जी, तो इस प्रकार भी यहाँ फर्जी है क्या? हाँ जी, जो चीज़ अभी जो दस्तावेज मैंने देखा है उस दस्तावेज में पता चल रहा है कि एक पंचायत प्रस्ताव बना करके पूर्व में उसके लिए सहमति ली गई थी, लेकिन उस आरटीआई में पता चला कि ग्राम पंचायत में उस डेट पर कभी ग्राम पंचायत का सभा प्रस्ताव या ग्राम सभा का कोई प्रस्ताव आज तक है ही नहीं। इससे पता चलता है कि जो पंचायत प्रस्ताव जो बनाया गया है वो भी फर्जी है, ग्राम सभा की सहमति तो लिया ही नहीं गया है। ठीक, कुछ विषय को लेकर के आज आप लोग तमनार थाना आए हुए थे? हम लोग बहुत बड़ा गंभीर विषय को लेके आए हैं तमनार थाना में कि नगरामुड़ा जंगल अवैध तरीका से जिंदल कंपनी द्वारा कटाई करवाया जा रहा है। उसमें 50,000 पेड़ है, लेकिन शासन को 20,000 भी नहीं बताया है इस पर, और ऊपर से ग्राम सभा का प्रस्ताव भी नहीं है। ग्राम सभा से आपत्ति दर्ज है। तो किसान तो हम गांव वाले वही सोच रहे थे कि हम तो आपत्ति किए हैं, हमारा जंगल सुरक्षित रहेगा कह के, लेकिन अचानक अभी उसको परमिशन मिल गया है कह के पेड़ की कटाई कर रहे थे। तो उसमें गांव वाले रोक लगाने के लिए परसों गए थे। तो उसमें फिर उसके बाद में कल हम कलेक्टर और एसपी ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस और डीएफओ ऑफिस में कल हम पत्र दे के आए हैं और आज तमनार थाना में और तहसीलदार को और एसडीएम को आज फिर पत्र देने के लिए हम आए हैं। जी बताएंगे, परसों क्या कुछ घटना हुई थी आप लोगों के गांव में? परसों हम लोगों के ग्राम नागरामुड़ा का जो नर्सरी जंगल है उसमें अवैध तरह से कटाई हो रहा था। तो हम ग्रामवासी सब वहाँ मिल के गए, तो वहाँ पे मशीन को वो लोग छोड़ कर चले गए और उसके बाद मशीन को ले आया गया है। हम लोग नगरामुड़ा गांव से आए हैं। वहाँ जंगल में अवैध कटाई चल रहा है, इसमें रोक लगाने के लिए आवेदन देने आए हैं एसडीएम कार्यालय को। अभी तक ग्राम सभा से ग्राम पंचायत से अनुमति नहीं ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ परमिशन दिया गया है पेड़ कटाई के लिए। तो उसमें रोक लगाने के लिए हम लोग यहाँ नगरामुड़ा गाँव से आए हैं। इस विषय को लेकर आप लोगों ने कहाँ सूचित किया है? इस विषय को लेके हम लोग मुख्यमंत्री को और वन मंत्री को और वित्त मंत्री को और फॉरेस्ट विभाग में डेफो मैडम को, कलेक्टर को और एसपी को और एसडीएम, तहसीलदार थाने में और क्षेत्रीय विधायक को और सांसद को हम लोग सूचित किए हैं। सर बताएंगे इस विषय को लेकर किन किन पर आप शिकायत किया? हम लोग रायगढ़ में गए थे, कलेक्टर के पास गए थे, वहाँ पे दे के आए हैं। डीओपो ऑफिस गए थे, एसपी ऑफिस गए थे, तहसीलदार में साहब के पास गए थे, अभी एसडीएम साहब के पास है जी। क्षेत्रीय विधायक के पास भी गए थे, दे के आए हैं। क्या कुछ उनके द्वारा आप लोगों को? उनसे तो नहीं मिल पाए हैं, बाकी रात को हम लोग दे के आए हैं आवेदन को। जी सर बताएंगे आपको परिचय? मैं नागरामुड़ा से हूँ, मेरा नाम अर्पित कुमार मेहर है। जी बताएंगे, लगातार आप लोग शासकीय जो अधिकारी हैं, फॉरेस्टिस्ट चाहे अन्य और भी अधिकारी, लगातार आप लोग सूचित कर रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे आप लोगों की क्या कुछ रणनीति रहेगी? कोई कार्रवाई नहीं करने से हम उच्च न्यायालय जाएंगे। कोई सुनाई नहीं होगा तो आंदोलन भी करेंगे।
कितने ग्रामीण अभी आए हुए हैं? अभी आए हैं कितने जने? 25-26। आएंगे अगर आपकी बात यहाँ नहीं सुनी गई तो आप किसका दरवाजा खटखटाएंगे? जी, इसके बाद हम जो यहाँ के जिला कलेक्टर हैं उनसे अपने बात रखेंगे, नहीं बने तो फिर जन आंदोलन करेंगे यहाँ पर, जैसा हमारा अपना पहले से रुक रहा है। जनहित के मामले को लेकर के हम लोग सड़क पर उतरे हैं। जी बताएंगे जल जंगल जमीन पर्यावरण प्रदूषण के लिए और जर्जर रोड की समस्याओं को लेकर के हमेशा पूरे रायगढ़ जिला में टॉप रहे हैं आंदोलन के मामला में, इस बार नहीं देखा जाता है, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा नहीं है, हम लोग हमेशा से जल जंगल जमीन पर, चाहे अभी खमरिया का मामला हो, उससे पहले गारे का, हर एक जगह हम लोग उपस्थित रहे। बताएंगे जिला कलेक्टर से लेकर के इस क्षेत्र की जनप्रतिनिधि सबसे मिल रहे हैं, क्या कुछ आशा है आप लोगों को? देखिए, कानूनी रूप से पूरे ग्रामीण हमारे साथ में हैं और उनका जो अधिकार है उनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको आशा नहीं, हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं और भरोसा है कि शासन प्रशासन हमारे अधिकारों के लिए हमारे साथ खड़ा रहेगा।